आप लोग यहाँ, आपको किस? मैंने बुलाया। आइए आइएगा। रितेश जी, कल जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, एक्चुअली गुस्से में मैं अपना आपा खो बैठा। सून को लेके मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। ऐसा लगता है उस बच्ची पर भगवान की बहुत कृपा है। जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है, आप और इंदु जी उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो बच्ची है इतनी प्यारी, लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, मैं उसे ऑफिशियली अडॉप्ट करने वाला हूँ, तो बहुत जल्दी जून मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, आप कैसे जून को अडॉप्ट कर सकते हैं? क्यों? आप सिंगल मेल हैं और कानून के हिसाब से सिंगल मेल बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता। फोन करो जतिन को, बोलो अब भी मुझसे आके मिले। अंजू, जूम को लेके अंदर जा। चलो जून, हम अंदर जाके पजल खेलते हैं, ओके? मौज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिर्फ मौज से नहीं, मुझे आप सबसे बात करनी है। आज मैं जून के कस्टडी के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो ये कुछ छोटा फैसला नहीं है इंदु, तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। एक बार फिर सोच ले बेटा। जानती हो मौज, जिस दिन जून का हाथ थामा था मैंने, उस दिन से ये मेरी जिंदगी का फैसला बन गया था। आपकी वजह से आज तक शांत थी मैं, लेकिन अब नहीं। चल विवेक, हमें लॉयर से मिलने जाना है। इंदु, चप्पल तो पहन ले। मैंने माता रानी का संकल्प लिया है, जब तक मैं जून की कस्टडी हासिल नहीं कर लेती तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। ये लड़की तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। हरकतें तो तुम दुश्मनों वाली कर रही हो। इन 5 सालों में अगर तुम अपनी बेटी की खुशियां नहीं समझ पाई तो ना जाने और क्या ही समझोगी। नहीं, मुझे याद है तूने मुझसे कहा था कि सर 6 सालों से सिंधु ने उस बच्ची को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखा है और यही पॉइंट काफी है केस जीतने के लिए। और फिर जब राहुल ने तुझसे कहा कि एक सिंगल मेल हूं मैं और मैं जून को अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तूने कहा नहीं, तू तो 3-4 दिन में ही जून को मेरे पास ले आएगा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा था क्या? सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं कोशिश कर। झूठ मत बोलना, तू समझा? तू जैसे झूठे मक्कार लॉयर का ना रातों रात लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, जिंदगी भर कोर्ट रूम का मुंह नहीं देख पाएगा, समझा? तू क्या बकवास थी है? क्या बेवकूफ बन रहा था? बोल। सर ये सब मैंने क्या मैंने क्या? रितेश, क्या कर रहा है? तू छोड़ना। क्यों बुला गया इस 2 कौड़ी के आदमी के? और तुम जैसे लॉयर्स की ना प्रैक्टिस बंद करा देनी चाहिए। क्या लगा था तुझे, हाँ, कि सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा के घर में घुस के तू कुछ भी झूठ बोलेगा हम लोग मान लेंगे? हम ये सब तो मैंने कहा ना, निकल। गेट आउट। रितेश, तू टेंशन मत ले, मैं इससे 100 गुना अच्छा लॉयर लाके दूंगी तुझे। सही काम ना दी, अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करना है मैं खुद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जून को इस घर में ला के रहूंगा। टेंशन मत ले, मैं कुछ अच्छे लॉयर्स को कांटेक्ट करूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा राहुल। इस बेवकूफ जतिन की वजह से बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हैं। सीए भेज के जून को बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अब जो करना है संभल के करना है। रितेश, जून के केस के बारे में पता चला, बहुत बुरा लग रहा है उस बेचारी बच्ची के लिए। राहुल बता रहा था कि तू जून पुत्र को इस कार में लाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है, तो अगर तू नहीं जा पा रहा तो हमें बता दे,
मैं और दीप जी जाके उसे ले आएंगे। राहुल कह रहा था कि वो विवेक के साथ फॉस्टर केयर में रह रही है। मैं कुछ सोचता हूँ। क्या कहा आपने? मैं क्या सी कि मैं और दीप जी जाके जून को यहाँ ले आते हैं। मिस सिंधु है ना? हाय। हाय हाय, प्लीज सिट Okay. सिट। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके। एनीवेज, अतुल ने मुझे आपके केस के बारे में सब कुछ बता दिया है एंड मैंने खुद भी आपकी फाइल स्टडी कर ली है। सो केस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी पूछिए। आपको इस बच्चे की कस्टडी क्यों चाहिए? क्योंकि जून मेरी बेटी है। ऐसे परफेक्ट आंसर आप जज के लिए रखिए। आपके वकील होने के नाते मुझे आपसे सिर्फ सच जानना है, क्योंकि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। इसलिए मुझे सब सच सच बताइए। देखिए, मैं सच ही कह रही हूँ। जून मेरी बेटी है और इसीलिए मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। तो आपने कोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि जून आपकी मजबूरी है? क्योंकि कोर्ट में वो झूठ कहना मेरी मजबूरी थी। जून को कानूनन गोद न लेकर मैंने जो गलती की थी, ये उसी का ही नतीजा है। अपने बच्चे को बचाने के लिए कभी कभी माँ बाप को अपने बच्चे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। आज अगर ये हरकत जून के बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने की होती तो आप उनसे ये सवाल नहीं करती। मैंने जून को जन्म नहीं दिया, इसीलिए आपकी और दुनिया की नजर में मैं हमेशा कटघरे में ही रहूंगी। मेरी हर बात को, हर हरकत को बारीकी से देखा जाएगा, उस पर कमेंट्स किए जाएंगे, जज किया जाएगा, और मैं यहाँ किसी के जजमेंट के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी। आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए, दैट्स इट। सो आप ही बताइए मेघना जी, क्या आप मुझे मेरी बच्ची की कस्टडी दिलवा सकती है? ऑफ कोर्स, जून की कस्टडी आपके सिवा किसी और को नहीं मिलेगी। ऑल द बेस्ट। क्या? ये तू क्या बोल रहा है रितेश? हम कुछ और नहीं कर सकते क्या? कोई और ऑप्शन नहीं है राहुल। यार, बच्चे पालना कोई मजाक की बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। पैसे चाहिए होते हैं। आज छोटी है, कल स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसका इलाज होगा, कहां से आएंगे पैसे? इंदु ने तो खुद गुंडों से उधारी ले रखी थी जो हमने चुकाई है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल इज दैट? देख यार, मैंने डिसाइड किया कि मैं जून की फुल कस्टडी लूंगा, और कस्टडी मिलने के बाद मैं इंदु को परमिशन दिला दूंगा ना जून से मिलने की। इंदु आए मिले, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन जून यहीं रहेगी, मेरे पास, मेरे घर में। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, उसकी परवरिश मैं करूंगा, इंदु नहीं। जून मेरे सिवा किसी को नहीं मिल सकती। इतनी जल्दी इतना सारा कॉन्फिडेंस? ये मत भूलो कि इस केस में तुम्हारे ऑपोजिट मेरा भाई है, वो जून को पाने के लिए अपनी पूरी पार लगा देगा। इसीलिए मैं कब से ये सोच रही हूँ कि तुम इस केस में मेरा साथ क्यों दे रहे हो, अपने भाई की तरफ क्यों नहीं, और तुमने अभी तक उसे मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? इस मैटर में तुम्हारा क्या फायदा है समीर? मैं हर चीज फायदे या नुकसान के लिए नहीं करता हूँ, कुछ चीजें दोस्ती की वजह से की जाती हैं, और आई जेन्युइनली फील कि तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, बस इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे रितेश का लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक अनजान बच्ची के लिए इतना सारा प्यार, मतलब काम वाम छोड़ के उसके पीछे पड़ा हुआ, भगवान ही जाने क्यों। लेकिन कादम्बरी, तुम उसकी रियल माँ हो, तो बच्ची भी तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। ओके फाइन मिस्टर फ्रेंड। लॉयर से बात करी? हाँ, अभी उन्हीं से मिलकर आ रही हूँ। कल कोर्ट में मेरा केस फाइल कर देंगे। उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई भी कानून किसी भी बच्ची को अपनी सगी माँ से अलग नहीं कर सकता, इसीलिए जून की कस्टडी तो मुझे ही मिलेगी। कल कोर्ट के लिए गुड लक। मौज, आप बिजी हो?
नहीं पूगी, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं, विवेक अंकल के घर नींद नहीं आ रही थी। या मौज, हम मिले जरा होमवर्क कर लेते हैं। आपको पता है कल मौज और मौज की जून के लिए बहुत स्पेशल दिन है। कल मौज अपनी जून की कस्टडी के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रही है। मतलब अब मतलब कैसे समझाऊं? मौज आपके दिल में रहती है, हाँ। आप मौज के दिल में रहती हो, करेक्ट? हाँ। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिना कोर्ट के परमिशन के हम दोनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते, इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी ताकि बैड अंकल लोग मेरी पुग्गी को परेशान करेंगे। जैसे हम स्कूल में ताले जाने के लिए टीचर से परमिशन लेते हैं, वैसा ही कुछ। लेकिन पुग्गी, टॉयलेट जाने के लिए टीचर तो तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन कोर्ट वाले अंकल लोगों को ना थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए शायद मुझे कुछ दिनों तक ना कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच हम दोनों के बीच में ना कुछ नहीं बदलने वाला। मौज और मौज का प्यार ये हमेशा आपके साथ रहेगा। और हम कोर्ट से साथ में रहने के लिए परमिशन लेकर ही रहेंगे, बिल्कुल नहीं हारेंगे। I love you, पुग्गी। I love you too much. जीती रहे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जीत तेरी ही होगी। All the best. Thank you so much. D. All the very best. Thank you so much. आशा, ये दही शक्कर खिला दे इंदु को। Thank you, पुग्गी। आपकी जून और उसका प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा और हम अपने प्यार से वो कोर्ट वाले अंकल से हमेशा जीतते रहेंगे। हमें कोई नहीं हरा पाएगा। I love you, पुग्गी। I love you too much. मौज, एक मिनट। मौज, ये लो दुर्गा माता से ऑल द बेस्ट।
जय माता दी। मैं जल्दी आऊंगी हाँ बेटा। इंदु बेटी, कोर्ट जा, देर हो रही है। बाय पंकी। बाय मौज। हेलो, मैं रितेश मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जून से बात कर सकता हूँ प्लीज? बॉब जी, रितेश मल्होत्रा का कॉल है। बॉब जी वो कह रहा है कि उसे जून से बात करनी है। हेलो जीनीते। हाय, कैसे हो आप? मैं तो अच्छी हूँ। अब मेरे से मिलने आ रहे हो? नहीं बेटा, मैं आज तो आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी मिलूंगा। आज ना मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मुझे आपका बेस्ट ऑफ लक चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। क्या काम है जीनीते? मैं आपकी हेल्प कर दूँ? नहीं बेटा, ये काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आपकी आवाज सुननी थी और मैंने सुन ली। अब देखना सब अच्छा होगा। आधा बस जीनीते, आपका काम जरूर पूरा होगा। पता है आज मौज भी बहुत जरूरी काम से गई है। ठीक है बेटा, मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। ओके ओके जीनीते। दुर्गा माता, बाबूजी ने कहा कि आप बच्चों के बात सुनते हो, तो मेरी बात भी सुनो। मेरी मौज और जीनीतेश का जो भी काम हो उसे आप पूरा कर दो। मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगी। थैंक यू दुर्गा माता। इंदु, घबरा मत। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। चला जा, आजा चला। हमने सुना है कि आप यहाँ किसी अडॉप्शन के केस सर, आप बच्चा क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं सर? सर इसका मतलब आपने लाइफ में कभी शादी नहीं कितनी बच्चे अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं सर, बताइए। वाह, आ जाएगा कोर्ट में असली मजा। बच्ची 1 और हकदार 3। रितेश भी कोर्ट में आ गया। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है विवेक? हमें तो पता ही था कि ये आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। सून को मुझसे अलग करने के लिए ये आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली।